नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इस परिवार में। मैं मोहित शर्मा लेकर आया हूँ एक बेहतरीन शेयर आपके समक्ष में। तो दोस्तों, बहुत ही शानदार शेयर है, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं शेयर के बारे में। तो दोस्तों, आज का जो शेयर है, शेयर का नाम है मैक्सपोज़र लिमिटेड। 274 करोड़ रुपए की स्मॉल कैप कंपनी, जिसका प्राइस ₹120 अभी है। चलिए जानते हैं शेयर के बारे में। तो दोस्तों, 17 अगस्त 2006 को इस कंपनी की शुरुआत हुई थी, मैक्स पोज़र लिमिटेड के नाम से। ये एक एंटरटेनिंग मीडिया सर्विसेज की कंपनी है। ये वेरियस प्लेटफॉर्म में अभी ऑलमोस्ट है। तो इस शेयर के बारे में बहुत ज़्यादा सारा कुछ नहीं है, ये एसएमई का शेयर है। तो मैं आपके शेयर के बारे में जानकारी बता देता हूँ। तो इस शेयर की मार्केट कैप जो है 274 करोड़ रुपए की है। अभी करंट प्राइस ₹120 चल रहा है। ₹145 इनका हाई गया था और ₹65 इनका लो गया था। स्टॉक पी की बात करें तो 40.1 स्टॉक पी चल रहा है, बुक वैल्यू 24.7 की है। बात करें आरओसीई की तो 30.6% की आरओसीई है। आरओई 21.9% की है, फेस वैल्यू 10 की है। चार्ट देख लेते हैं तो 1 महीने में चार्ट का इंडिकेशन ऑलमोस्ट पैरेलली ग्रोथ पर है। 6 महीने में भी ये पैरेलल ग्रोथ में है। 1 साल की बात करें तो ये पैरेलल ग्रोथ में है। 3 साल में भी पैरेलल ग्रोथ में है। ऑलमोस्ट 5 साल की भी बात करें तो ये पैरेलल ग्रोथ में है। इसके बाद 10 साल में भी ये ऑलमोस्ट ग्रोथ में है और मैक्सिमम की बात करें तो ये ऑलमोस्ट थोड़ा-सा एवरेज लो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रोस की बात करें तो कंपनी ने ऑलमोस्ट डेट को रिड्यूस कर लिया है और ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी हो गई है। बात करें इनके वर्किंग कैपिटल की तो इन्होंने 59 दिन से 28.4 डेज में ये अपनी वर्किंग कैपिटल को लिया है। और कॉस्ट की बात करें तो ये रिपीटेड प्रॉफिट दे रहे हैं और इन्होंने कोई भी डिविडेंड नहीं दिया है। और प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो इन्होंने प्रोमोटर होल्डिंग लास्ट 1 क्वार्टर में 22.8% की डिक्रीज़ की है। तो ऑलमोस्ट ये तो एक तरह से कहें कि अभी ये अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत सही है। अभी 60% की इनके पास प्रोमोटर होल्डिंग है ऑलमोस्ट। बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की तो इन्होंने 3 साल में 13.3% की आरओई दी है। इसके बाद पीयर कंपैरिजन देख लेते हैं तो एंटरटेनमेंट सेक्टर ये है। और इसमें आ जाते हैं सन टीवी नेटवर्क, पीवीआर, आइनॉक्स, जी एंटरटेनमेंट, सारेगामा इंडिया, टिप्स इंडस्ट्रीज, टीवी 18 ब्रॉडकास्ट, प्राइम फोकस और मैक्स पोजर। इंडस्ट्री पी अभी 43.73 का चल रहा है और पी रेशियो इनका 40.11 चल रहा है। डेट इनका 1.49 करोड़ रुपए का बचा हुआ है। आरओई इनकी 21.93 एवरेज है। आरओसीई 30.64 की है। सेल इनकी 42.81 करोड़ रुपए की है। क्वार्टर वाइज वेरिएंस ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो 10.24 करोड़ रुपए का इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट इनका 7.71 करोड़ रुपए का है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6.83 करोड़ रुपए का है। कैश फ्लो पॉजिटिव में है 64.79 करोड़, 33.49 करोड़ रुपए का। EBITDA की बात करें तो 23.11 इनका EBITDA है। हाफ ईयरली रिजल्ट देख लेते हैं तो सेल्स इनकी मार्च 2023 में 19.98 करोड़ रुपए की थी, जो कि इंक्रीज होकर मार्च 2024 में 22.65 करोड़ रुपए की एक क्वार्टर की सेल हो गई है। ऑल ओवर प्रॉफिट लॉस देख लेते हैं तो सेल्स इनकी मार्च 2021 में 20.16 करोड़ रुपए की थी, जो कि इंक्रीज होकर मार्च 2024 में 42.81 करोड़ रुपए की हो गई है। एक्सपेंसेस की बात करें तो 32.57 करोड़ रुपए के इनके एक्सपेंसेस है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 10.24 करोड़ रुपए का है और नेट प्रॉफिट 7.71 करोड़ रुपए का इनका नेट प्रॉफिट है। तो ऑल ओवर अगर बात करें कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की तो इन्होंने 3 साल में 29% की सेल्स ग्रोथ दिखाई है। और प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 167% इन्होंने प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। इसके बाद आरओई की बात करें तो 3 साल में ऑलमोस्ट 13% की लो एवरेज आरओई है इनकी। बैलेंस शीट की बात करें तो रिजर्व इनके पास मार्च 2021 में
22.99 करोड़ रुपए का था। इसके बाद ऑलमोस्ट एवरी ईयर इन्होंने इंक्रीज किया है। 23 मार्च 2022 में 23.34 करोड़ रुपए का था। मार्च 2023 में 27.82 करोड़ रुपए का था। मार्च 2024 में फाइनली 33.49 करोड़ रुपए का रिजर्व इन्होंने कर लिया है। टोटल एसिड की बात करें तो मार्च 2021 में 40.10 करोड़ रुपए के एसिड थे, जो कि ऑलमोस्ट इंक्रीज करके मार्च 2024 में 70.59 करोड़ रुपए के इन्होंने एसिड कवर कर लिए हैं। कैश फ्लो की बात करें तो नेट कैश फ्लो मार्च 2024 में 16.64 करोड़ रुपए का है। और ऑल ओवर रेशियो की बात करें तो डेब्टर डेज मार्च 2021 में 119 दिन के थे और अब ऑल ओवर 0 है। आरओसी की बात करें तो मार्च 2023 में 21.23 की एवरेज आरओसी थी। और शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं तो प्रमोटर होल्डिंग 61.56 करोड़ 56% की है और एफआईज की स्टेक होल्डिंग 3.61 करोड़ रुपए की 61% की है और डीआईज की स्टेक होल्डिंग 6.67% की है और पब्लिक होल्डिंग 28.17% की है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर की बात करें तो 580 नंबर ऑफ शेयर होल्डर है। तो ऑलमोस्ट मैंने शेयर के बारे में सारी जानकारी दे दी है। तो मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि मेरे हिसाब से शेयर बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि इनके पास एफआईज और डीआईज की भी स्टेक होल्डिंग है। ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। तो मेरे हिसाब से शेयर बेहतरीन है और आप अपने हिसाब से चेक करके फंडामेंटल एनालिसिस करके जरूर शेयर को खरीदिएगा। और एक चीज का बहुत ध्यान रखिएगा कि सारी चीजें एकदम चेक करके आप मैं आपको शेयर बता रहा हूँ, मेरी बातों को ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। आप अपनी डीप एनालिसिस ज़रूर करिए, क्योंकि मैं शेयर को रिकमेंड करता हूँ, ना कि मैं शेयर को बोलता हूँ कि आप खरीद ही लीजिए। लेकिन आपका ये फर्ज बनता है कि आप शेयर के बारे में और जानें और शेयर के बारे में और डीप एनालिसिस करके ही शेयर को खरीदें। तो वैसे तो मेरे हिसाब से शेयर बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन आप एक बार अपनी एनालिसिस करके ज़रूर शेयर को खरीदिएगा। और अगर मैं इनको रेटिंग देना चाहूँगा, तो मैं इनको रेटिंग दूँगा 10 में से 7 की रेटिंग मैं इनको देना चाहूँगा। क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो लो हैं, ये अभी और सुधार करेंगे, तब इनके पास सारी चीज़ें कवर में आएँगी। तो मैंने शेयर के बारे में ऑलमोस्ट सारी जानकारी दे दी है। बाकी एक चीज़ आपसे ये कहना चाहते हैं ज़रूर कि आपको आपके अलावा आपको ही अपने आप को सँभालना है। इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा कि अगर कोई भी परेशानी, समस्याएँ, सारी चीज़ें हैं, टेंशन, बाकी बाहर की चीज़ें, घर की चीज़ें और भी अदर अदर चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आपको मैनेज करके चलनी है, क्योंकि आप नहीं मैनेज करके चलेंगे तो आप परेशान हो जाएँगे। तो ईश्वर से यही शुभकामनाएँ हैं, ईश्वर से यही कामना करते हैं, आप और आप सभी का परिवार स्वस्थ रहे, सुखी रहे, समृद्ध रहे। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, बेहतरीन शेयर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।